एक समय की बात है जब बूढ़ा किसान अपने घर पे बड़ी आराम से बैठकर किसी का आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि वह 4 दिनों से एक अन्न का दाना भी उसने नहीं खाया था। वह परेशान होकर वही खुद बाहर जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया तो उसके पैर भी हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। तभी वह बाहर जाकर कुछ कमाने का सोचने का निर्णय लेता है। इतना सोचते हुए अपने पैरों से कदमों से बड़े आराम से वह घर के बाहर निकलकर कुछ कमाने के लिए चला जाता है शहर। परंतु वह जाकर बाहर निकलकर देखता है तो वह कोई भी नज़र नहीं आते हैं। वह परेशान होकर पेड़ के नीचे अपनी मशीन लेकर किसी का आने का इंतज़ार करता है, परंतु वह मशीन हाथ में रखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं तो बहुत दिनों बाद घर के बाहर निकला तो मुझे तो एक भी आदमी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं मैं तो अकेला ही इस गांव में नहीं रह रहा था क्या? कोई गांव में कुछ प्रोग्राम समारोह होगा, पूरे गांव वाले लोग उसी में गए होंगे। क्या मैं मशीन लेकर किसी के घर में साफ सफाई करने नहीं जा सकता क्या? तभी सामने से आता हुआ एक धनवान सेठ उसे दिखाई देता है, परंतु वह धनवान सेठ उसी से बात करने लग जाता है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम बीच रास्तों में खड़े होकर मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम गरीब हो? तुम्हें काम की ज़रूरत है क्या? मुझे तुमने गरीब समझा है? हाँ, मैं यही 3 दिनों से गरीब हो चुका था, परंतु मेरे घर में न खाने के लिए दाना था, न कप पीने के लिए पानी था। मैं इसी के चक्कर में यह मशीन लेकर खेतों में जाकर साफ सफाई करना चाहता था, परंतु यह गांव में आकर मैंने देखा तो कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। क्या तुम मुझे काम दिलवा सकते हो क्या? अरे तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे खेतों में थोड़ी सी साफ सफाई करवानी थी। इसी के चक्कर में मैं तुम्हें रख रहा हूँ काम पर, क्योंकि मेरा काम मालिक तो नहीं आया था। इसकी जगह पर तुम्हें मैं रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम बड़े प्यार से काम करते हो या नहीं करते हो। अगर लापरवाही से काम करा तो तुम्हें तुरंत निकाला दिया जाएगा। यही है मेरा खेत, जिसमें तुम्हें पूरी साफ सफाई करना है। ये जो मेरे पीछे जो मकान दिख रहा है, उसमें बहुत सारी धूल भी जमी हुई है। उसे शाम तक के पूरा कंप्लीट कर देना। अगर तुमने कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। आधा काम भी हुआ तो भी तुम्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्या पागल हो गए हो क्या? आधा काम तो मैंने कर दिया तो तुम तो आधे पैसे भी नहीं दोगे? ये कैसा काम हुआ? मुझे तो काम जरा भी पसंद नहीं आया है। ठीक है। तभी वहाँ पर खड़ा होकर वह बहुत दिनों से कुछ सोचता है। मैंने तो कभी काम तो किया ही नहीं। यह घर के अंदर मशीन पड़ी हुई थी तो मैंने मशीन उठाकर काम की तलाश में निकल गया, परंतु यह मशीन तो मुझे चलानी ही नहीं आती। आप पता नहीं मुझे अब क्या करना पड़ेगा। तभी उसके पास जादुई चिड़िया आ जाती है। वह चिड़िया उसे प्यार से कहती है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी एक इच्छा ज़रूर पूरी कर सकती हूँ। इच्छा पूरी करने के बाद ज़्यादा घमंड तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, वरना इच्छा वापस हो जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हूँ 3 दिनों से। मेरे पहले जैसी मेरे पास ताकत आ जानी चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। बस मेरी तो यही इच्छा थी। कई दिनों से यही इच्छा मैं पूरी कर रहा था, परंतु पूरी नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मैं इच्छा पूरी कर देती हूँ। चलो, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, क्योंकि मेरी ज़रूरत और किसी को है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा घर जाते हुए पूरी हो जाएगी। चिड़िया ने इतना ही कहते हुए वहाँ से चिड़िया भी बड़े प्यार से गायब हो जाती है और वह घर आकर बहुत ही ज़्यादा सब पे जुल्म करने लग जाता है, क्योंकि उसकी ताकत पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड होने लग जाता है। उसे वह बात जरा भी याद नहीं होती है। वही चिड़िया वहाँ पर प्रकट होकर उससे पूरा खींच लेती है। जितनी ताकत उसने दी थी पूरी ताकत रिटर्न ले लेती है। वह पहले जैसा ही गरीब होने धीरे धीरे लग जाता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा भूल चुका था। क्योंकि वह ज़्यादा किसी पर घमंड करा तो उसकी विजिट वापस ले ली जाएगी।
वह पहले जैसा ही गरीब हो जाता है। उसके पास न खाने के लिए पानी था, न पीने के लिए कुछ भी था। इसी के चक्कर में वह बड़ा ही परेशान होकर उसी बात पर तिटन सोचता है कि मैंने घमंड नहीं करना चाहिए था। चलो अब काम पर जाने का समय हो गया है।